नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स के आज के अंक में फिर से 20 प्रश्नों का ये सेट है। आज फिर हम लोग 20 प्रश्न देखेंगे करंट अफेयर्स के, जो कि 2023 जनवरी से शुरू है। ठीक है, अप टू डेट है। एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे। सभी परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे या तो नोट कर लें या फिर इसका पीडीएफ अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, एसएससी के मद्देनज़र तैयारी चल रही है, जो कि रात का जो वीडियो आता है वो एसएससी के मद्देनज़र। बिहार दरोगा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत लाभदायक है। बिहार पुलिस की तैयारी करें तो भी आपके लिए लाभदायक है। तो एसएससी का जो रात में जीएस का सेट आता है उसे ज़रूर देखें। और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए पहला सवाल देखें। विश्व भूषण हरिचंदन किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? विश्व भूषण हरिचंदन ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के ये 9वां राज्यपाल है। 9वें राज्यपाल के रूप में ये शपथ ली है। ठीक है, विश्व भूषण हरिचंदन ये 5 बार विधायक रह चुके हैं। 5 बार विधायक रह चुके हैं। कहाँ से? ये उड़ीसा से। उड़ीसा से ये 5 बार के विधायक रह चुके हैं और इन्हें 9वें राज्यपाल के रूप में छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया है। तो इसे ज़रूर याद रखें। राज्य और संबंधित राज्यपाल जो होते हैं ये ज़रूर पूछे जाते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस यहाँ पे पूछा जा रहा है और बताना है आपको 1, 2, 3, 4 मार्च। तो 3 मार्च इसका सही जवाब हो जाएगा। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस जो होता है प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो की गई है 2014 ईस्वी से की गई है। ठीक है, 2014 ईस्वी 3 मार्च 2014 ईस्वी से इसकी शुरुआत की गई है। और इसका जो प्रस्ताव रखा था, प्रस्ताव की अगर हम लोग बात कर लें तो ये थाईलैंड के द्वारा रखा गया था। थाईलैंड देश के द्वारा रखा गया था। कहाँ? महासभा में। महासभा में संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा आयोजित होता है, गठित होता है, उसका जो बैठक हुआ था 2013 ईस्वी में, उसी में यह प्रस्ताव रखा गया था वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष मनाने के लिए। और यह 3 मार्च को मनाया जाने लगा 2014 ईस्वी से। तो इसे भी आपको नोट कर लेने हैं। चलिए आगे देखेंगे। निम्न में से किस जगह क्वाड देशों जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत हो गया, जापान और यूएस यानी कि अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका सही जवाब जान लें तो ये नई दिल्ली हो जाएगा। नई दिल्ली हो जाएगा। और ये जो क्वाड देश है इसे चतुर्भुज प्रस्ताव भी बोला जाता है, पहल भी बोला जाता है। चतुर्भुज इसे प्रस्ताव या पहल कह सकते हैं। इसकी शुरुआत की अगर हम लोग बात करें, चर्चा कर लें तो शुरुआत इसकी हुई थी 2007 ईस्वी में। ठीक है, 2007 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी जापान के प्रधानमंत्री के द्वारा। और इन्होंने ही ये प्रस्ताव रखा था चतुर्भुज पहल की शुरुआत 2007 ईस्वी में कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएस के जो मंत्रालय है, खास करके सरकार है, वो आपस में बातचीत करे, प्रस्ताव रखे। तो इसकी शुरुआत 2007 ईस्वी में की गई है। और इस पहल के तहत जो नई दिल्ली में क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक की गई है। तो इसे भी आपको याद रखने, विदेश मंत्रियों की ये बैठक की गई है जो कि नई दिल्ली में हुई। चलिए चौथा नंबर सवाल देखेंगे। निम्न में से किस देश के नेशनल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आंतरिक कोर के भीतर 5वीं परत का पता लगाया है? तो ये ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिक है। 5वीं परत का पता लगाया है। ठीक है, चलिए किस देश ने अपनी पहली डिजिटल जनगणना और आवास गणना की शुरुआत की है? तो ये किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। पहली डिजिटल जनगणना है, वो अपने देश में पहली डिजिटल जनगणना कर रहा है और आवास गणना भी कर रहा है। तो ये पाकिस्तान की पहल है, पाकिस्तान के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। छठा देखें। भारत और निम्न में से किस देश के साथ एक्सरसाइज है डस्ट लीग 2023 का आयोजन किया जा रहा है? तो ये उज्बेकिस्तान के द्वारा किया जाता है। द्विवार्षिक होता है। ये चौथा संस्करण था। ये शायद हम बता चुके हैं। ये चौथा संस्करण था। ठीक है, चौथा संस्करण इसे कह सकते हैं। और प्रत्येक 2 वर्ष, ये द्विवार्षिक भी इसे कहते हैं। द्विवार्षिक ये होता है, 2 वर्षों पर ये आयोजित किया जाता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्ट लीग। ठीक है, इसे याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे।
रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में किस देश की प्रधानमंत्री है? ये जियोर्जिया मेलोनी से बोला जाता है। नाम थोड़ा सा अल्टर है इसलिए बोलने में जियोर्जिया मेलोनी है। यह है इटली के प्रधानमंत्री जो कि मुख्य अतिथि के रूप में रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण में ये क्या हुई थी, शामिल हुई थी। 8वां देखेंगे, केंद्रीय खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। किस राज्य से अखिल भारतीय युवा महोत्सव ये इंडिया एट 2047 लॉन्च किया गया है? तो यह IIT रोपर से यानी कि पंजाब से ये लॉन्च किया गया है। इसे जरूर नोट कर लें, IIT रोपर। कभी कभी आपको यही पूछ दिया जाएगा, ठीक है, पंजाब नहीं बल्कि रोपड़ ही पूछ दिया जाएगा, तब इसके लिए आपको याद रखने हैं, ठीक है। अनुराग सिंह ठाकुर जो कि केंद्रीय खेल मंत्री हैं, ठीक है। भारतीय युवा उत्सव है इंडिया एट 2047, ये लॉन्च किया गया है। चलिए, किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली है? तो ये तो उड़ीसा है। उड़ीसा के 3 जिला में सोने की खान प्राप्त हुआ है। आगे देखेंगे, ये 10वां राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है ये हम बताए हैं, आप बताइए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, 28 फरवरी को। और क्यों मनाया जाता है? तो 28 फरवरी के दिन ही, 28 फरवरी 1930 ईस्वी को, ठीक है, 1930 ईस्वी को इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, सीवी रमन को दिया गया था, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं कौन? ये सीवी रमन 1930 ईस्वी में। और 28 फरवरी जो मनाया जाता है विज्ञान दिवस के रूप में, ये रमन इफेक्ट की खोज इन्होंने की थी, ठीक है। ये 1928 ईस्वी की बात है। रमन इफेक्ट की जो खोज की गई थी ये 28 फरवरी 1928 ईस्वी को की गई थी। 1930 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और यही कारण है कि 28 फरवरी को चुना गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो थीम है ये ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग, ठीक है, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग इसका थीम है। ये 2023 का थीम है, इसे जरूर याद रखें, थीम को थोड़ा सा याद रखा करें। कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेरी? तो केरल हो जाएगा। केरल इसका कर रहा है, ये भी पहला है, प्रथम वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये केरल के द्वारा किया जा रहा है। भारत में ये पहला है। चलिए आगे देखेंगे, भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA इंटरनेशनल सौर अलायंस कर सकते हैं के साथ समझौता किया है? तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। ये बांग्लादेश के द्वारा ऐसा किया गया है और 2026 तक ये लागू होगा। 2026 ईस्वी तक इसे लागू करने की योजना है बांग्लादेश के द्वारा, ठीक है। तो ISA के साथ ये समझौता किया गया है। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव, ध्यान से देखें, बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव, अगर नाम समझेंगे तो तुरंत इसको पकड़ लेंगे। ये आसाम के कोकराझार से शुरुआत हुआ है, कोकराझार से शुरुआत की गई है। ये अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव है, बोडोलैंड के नाम से ये मशहूर है। आगे देखेंगे 14 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब, ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। दक्षिण अफ्रीका को इसने हराया था, ठीक है। ये भारत में आयोजित किया गया था 2023। चलिए आगे देखेंगे, IMF के अनुसार निम्न में से किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है? तो वो है भारत। भारत के IMF जो कि इसका मुख्यालय की अगर हम लोग बात कर लें, मुख्यालय इसका कहाँ है? ये वाशिंगटन में है। IMF वाशिंगटन में है। IMF आप जानते होंगे, IMF क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल मनी फंड, इंटरनेशनल मनी फंड इसको बोला जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल मनी फंड IMF बोला जाता है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। भारत के बारे में बोला गया है कि वैश्विक विकास में यह 15% योगदान देने की क्षमता रखता है। चलिए अगला देखेंगे, किस देश ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है? तो ये भारत हो जाएगा। भारत के द्वारा ये किया गया है। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक भारत में की जा रही है। कहाँ?
ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, बेंगलोर में की जा रही है, तो इसे भी आप याद रखें, बेंगलोर में की जा रही है, भारत में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की बैठक है ये। अगला है, कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक, भारत का ये पहला है मदर मिल्क बैंक, सरकारी है, ये उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है या स्थापित होगा। तो ये भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक होगा जो कि उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। निजी रूप से अगर देखें तो बम्बई में ये किया जा चुका है। 18 में देखें, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो ये 8 मार्च, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, एग्जाम फ्रेंडली है, बार बार ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है, इसे एकदम याद रखें, इसे भूलने की चीज़ ये है ही नहीं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF स्थापना दिवस प्रत्येक साल मनाया जाता है, तो CISF की जो स्थापना दिवस मनाया जाता है ये 10 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 10 मार्च 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। 10 मार्च 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी CISF की, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की, तो इसे नोट डाउन कर लें, इसे जरूर याद रखें। आगे देखेंगे, आज का अंतिम सवाल है 20वां नंबर, निम्न में से किस रेलवे जोन ने ब्रॉड गेज नेटवर्क, देखिए ध्यान से पढ़ रहे, ब्रॉड गेज नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण लक्ष्य हासिल किया है, तो ये मध्य रेलवे यानी कि सेंट्रल रेलवे इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये था 20 प्रश्नों का करंट अफेयर्स जो कि रोजाना सुबह में आता है। कैसा लगा कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके, क्योंकि सुबह में ये वीडियो आ जाता है। धन्यवाद, जय हिंद।